करूं 8वें वेतन आयोग पर क्या है अपडेट। आखिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या फाइनल होगा और कौन सा होगा पैनल, क्या होगा फिटमेंट फैक्टर और किन भत्तों पर चलेगी कैंची और क्या चीजें होंगी मर्ज। तो आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, यदि स्पर्श में आपके आधार कार्ड में समस्या है, आपके डॉक्यूमेंट नाम में समस्या है, तो बड़ी मीटिंग हुई है और जल्दी होगा इसका समाधान। और बात करूंगा कि जवानों की जिंदगी कितनी जहन्नुम होती है, जरा देखिए। और सबसे पहले हमारा जवान ही नहीं, एक डॉगी भी एक कितना अनुशासित होता है। आप देखिए गृह मंत्री को किस तरह करता है सैल्यूट। फिर करते हैं खबरें। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि एक डॉग भी कितना ट्रेंड होता है, जर्मन शेफर्ड डॉग, और एक लेके जा रहा है गृह मंत्री के चरणों में जाकर के नतमस्तक करता है और वापस आता है। यह है सेना की ट्रेनिंग। यहां इंसान को तो इंसान बना देते हैं, यहां जानवरों को भी इंसान बना देते हैं, याद रखना। यह है असली डीएनए सेना का। तो दोस्तों खबरें करते हैं, बढ़ते आगे के 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या चल रहा है। हाँ जी दोस्तों, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए अप्रैल में होगा फाइनल और इसके लिए जेसीएम के साथ एक फाइनल मीटिंग होगी, क्योंकि जेसीएम ने अपनी कई मांगे रखी थी। और मांगों में जैसे कि कई बार आपको बता चुके हैं कि डीए 50% डीए को मर्ज अभी कर दिया जाए, सबसे बड़ी मांग थी। और 5% पेंशन बढ़ोतरी, कम्यूटेशन को लेकर के, यूनिट को बढ़ाने की प्रक्रिया को लेकर के तमाम उन्होंने मुद्दे सामने रखे थे। अब इसकी फाइनल मीटिंग होगी जेसीएम, जैसा कि अप्रैल में पैनल का गठन हो जाएगा। जैसा कि सबको इंतजार है कि आखिर कौन होगा इसका अध्यक्ष और कौन होंगे सदस्य और वो किस तरह करेंगे काम, क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस की फाइनल कॉपी उन्हें मिलेगी, उसी के आधार पर वो अपना काम करेंगे। और फिर फिटमेंट फैक्टर की बात, जैसे कि जेसीएम ने कहा कि 2.57 से कम नहीं चाहिए, जो कि 7th पे सीपीसी में था, लेकिन डीए लगातार गिर रहा है। इससे आपको लग रहा है कि नहीं, फिटमेंट फैक्टर कहीं ना कहीं जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 से लगाकर 2.57 तक के बीच हो सकता है। अब मैं बात करूंगा भत्तों की, जैसा कि आज के अखबार कह रहे हैं कि 8वां पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर की बड़ी खबर, सरकार खत्म कर सकती है कई भत्ते। आखिर सरकार क्यों खत्म कर सकती है कई भत्ते? हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हमेशा रहता है कि जो पैनल बैठेगा वो ऐसी सिफारिश करेगा कि जो आपके कई भत्ते उनको मर्ज करेगा और कईयों को कट करेगा। जैसे कि 7th पे सीपीसी में लगभग 196 भत्ते थे और उसमें से उन्होंने काफी भत्तों को मर्ज कर दिया था, कईयों को खत्म किया था। उन्होंने कहा है सरकार की मंजूरी के बाद तेज हुई वेतन बढ़ोतरी की चर्चाएं। 7वें वेतन आयोग ने इन भत्तों को किया था खत्म। उन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग यानी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दी गई थी, 1 जनवरी 2016 को लागू हुई थी। 196 भत्तों का मूल्यांकन किया था। इसमें केवल 95 अलाउंस को 7वें वेतन आयोग में मंजूरी मिली थी। 101 भत्तों को सरकार ने समाप्त कर दिया था। बता दें इनमें से कुछ अलाउंस को दूसरे अलाउंस के साथ मर्ज किया गया था, जबकि कुछ को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। उन्होंने कहा है अगले महीने हो सकता है 8वें वेतन आयोग का गठन। गौरव तल है कि 8वें वेतन आयोग का गठन अगले महीने अप्रैल में होने की उम्मीद है। इसके साथ सरकार कमीशन के चेयरमैन और 2 अन्य सदस्यों के नाम की घोषणा करेगी। वेतन आयोग के गठन का काम लगभग 1 साल होगा, उसके दौरान ये अपनी सिफारिश देंगे और लगातार इसकी मीटिंग चलती रहेगी। जैसा कि आप देख सकते, टाइम्स ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी लिख रहा है कि 8वें वेतन आयोग क्या सरकार कर्मचारियों पेंशन भोगियों पर लागू कई भत्ते हटाएगी। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने इस बात की विवेचना की है कि इसमें कई भत्ते हट सकते हैं। दोस्तों तो ये थी 8वें वेतन आयोग को लेकर के बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा हम आपके साथ कह रहे हैं कि कैप्चरिंग ऑफ आधार नंबर इन स्पर्श माइनर मिसमैच इन नेम्स। दोस्तों एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है स्पर्श टीसीएस के साथ और हुआ है आर्मी हेडक्वार्टर के साथ। उन्होंने सीधा कहा है, उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम आधार नंबर माइग्रेट पेंशन हैव ऑब्टेन फ्रॉम बैंक के अपडेट फ्रॉम स्पर्श बाय पीसीडी टीसीएस। हाउएवर देयर आर कंसिडरेबल नंबर हुज आधार वर नॉट अवेलेबल ऑन PD and bank, such as a pensioners required to update their Aadhaar number in Sparsh through pre-login service CSC स्पर्श सर्विस। उन्होंने कहा है कि
कि ऐसा देखा गया है कि हमने जो आधार कार्ड का डाटा है बैंक को पीडी से लिया है, लेकिन कईयों का डेमोग्राफिक फेल की प्रॉब्लम आ रही है। एब्रीवेशन ऑफ नाम, फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट नाम आगे पीछे जम्मल लप है, स्पेलिंग मिसमैच लाइक चौहान चौहान, राठौर राठौर, चौधरी चौधरी, ए ओ यू की लक्ष्मी, रीता सीता, कई नाम इस तरह प्रॉब्लम है। स्पेस लाइक राजकुमार एंड राज स्पेस कुमार, मिसिंग सरनेम, यूज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ रैंक, मिस्टर श्रीमती हवलदार आदि। मतलब इस तरह के बहुत सारे डेमोग्राफिक फेल की प्रॉब्लम हो रही है। तो पेंशन भोगियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस पर से एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। इस बात पर सहमति बनी कि पेंशन भोगियों को मैनुअल सत्यापन, डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रमाणीकरण के लिए इस पर अपने आधार कार्ड की प्रति को अपलोड कर सकते हैं और खुद से वो अमेंड कर सकते हैं। उन्होंने सीधा सीधा लिखा है, जैसा कि आप 14 फरवरी 2023 का आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है कि इमेज ऑफ आधार कार्ड विल बी अवेलेबल इन माई डॉक्यूमेंट। इसमें आपके माई डॉक्यूमेंट में आपके आधार कार्ड की फोटो होगी। जेन्युइननेस शुड बी एस्टेब्लिश देयर केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द आधार कार्ड एंड सर्विस रिकॉर्ड। आधार कार्ड और सेवा रिकॉर्ड की सावधानी पूर्वक जांच की जाए। यदि आवश्यक हो तो तथ्यों का पता लगाने के लिए पेंशन भोगियों को दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। जन्म तिथि में विसंगति उसको भी दूर किया जाएगा। सेवा रिकॉर्ड के साथ नामों में पूर्ण विसंगति के मामलों को अस्वीकार किया जा सकता है। जब सत्यापनकर्ता अपने डिजिटल हस्ताक्षर टोकन माध्यम से प्रमाणीकरण कर लिया जाता है तो आधार नंबर स्पर्श में अपडेट हो जाएगा। कृपया इस जानकारी को आवश्यक हेतु सभी जगह संपर्क करें। दोस्तों ये लेटर है और ये लेटर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी आर्मी, एडजुटेंट जनरल ब्रांच, एडिशनल डायरेक्टर जनरल MP 8 का है, वेस्ट ब्लॉक RK पुरम न्यू दिल्ली, 14 फरवरी 2023 की एक एडवाइजरी है। ऑल रिकॉर्ड ऑफिस को सर्कुलेट कर दी गई है कि जो डेमोग्राफिक फेल या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है वो नहीं आनी चाहिए। दोस्तों बढ़ते एक और अगली खबर की तरफ। आज है जॉब फेयर। डायरेक्टोरेट जनरल रीसेटलमेंट DGR की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मोतिहारी में है। 7 मार्च 2025 7 बजे से ऑनवर्ड आपका 11-12 बजे तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, एक्स-सर्विसमैन आई कार्ड, 5 कॉपी ऑफ लेटेस्ट बायोडाटा, फोटोग्राफ, बेनिफिट फॉर ESM जॉब्स, इंटैक्ट विद रिक्रूट टू टॉप PSU कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, हैसल फ्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बेनिफिट फॉर एम्प्लॉइज। उन्होंने कहा है जॉइंट डायरेक्टर के नंबर दिए, यानी मोतिहारी के अंदर बिहार में, और ये गांधी मैदान में है। तो दोस्तों ये अभी आज मेरी बात सुन रहे हो, मेरे पास ये कल अपलोड हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जिनको जॉब की जरूरत है जरूर फायदा उठाएं। लगातार जॉब फेयर चल रहे हैं पूरे देश में। अभी पूना में था, कहीं जयपुर में था, कभी लखनऊ में था, कभी ईस्टर्न में, कभी वेस्ट में। तो लगातार जॉब फेयर चल रहा है, वहां पर आपको अपना डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, जाइए और उसका फायदा उठाइए। अंत में बात करता हूं कि हाँ जी दोस्तों, रामबन के अंदर 3 दिन का एक्सपीडिशन RR ने कंडक्ट किया कि वहां पर जो अभी बर्फ गिर रही है उस बर्फ में जवान किस हालातों में वहां पर जाकर के एक अपना टूर प्रोग्राम है वो किस तरह कंडक्ट करते हैं। ये है जवानों की जिंदगी, और फिर भी मस्त हैं, खुश हैं, और उनके चेहरे पर ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें किसी प्रकार का खतरा है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद। सर जो डिस्ट्रिक्ट माउंटेन एसोसिएशन का जनरल स्टोरी तो बिल्कुल अभी बंद है, पता तो लगे। अंदाजा कर लीजिए ये आदमी 3 फुट 2 फुट है, 6 फुट। छोड़ और अभी जो यहाँ से ऊपर से बासंत के अंत बराबर ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಲೇಕ್ ಜೋರಿ